हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। विजय साइंस यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस नए टॉपिक के साथ में विटामिन ई। देखो, हमने विटामिन ए और डी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई की जब बात करते हैं तो विटामिन ई में सबसे पहले बात करेंगे उसके रासायनिक नाम की। रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। जो विटामिन ई होता है, इस विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अलग अलग विटामिनों के बारे में, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का क्या है, विटामिन सी का क्या है, विटामिन डी, ऐसे विटामिन ई का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में दे दिया जाता है विटामिन ई का रासायनिक नाम है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो होता है टेकोफेरॉल। उसके बाद में इसके स्रोतों की बात करते हैं कि विटामिन जो ई है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ऐसे कौन कौन से भोज्य सामग्री है जिनसे हम विटामिन ई को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ई के स्रोत में सब आता है तो हम सभी जो अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज का मतलब जब बीजों को पानी में भिगो दिया जाता है तो भीगने के बाद में उस बीज के अंदर एक सफेद सफेद रंग की संरचना बाहर निकल जाती है, तो वो बीज हो जाता है हमारा अंकुरित अनाज। उसके बाद में सोयाबीन, हमारी हल्दी और बिनोला, ये कपास के बीजों से बनता है बिनोला, कपास के बीजों से बनता है बिनोला। तो इन सभी में क्या पाया जाता है विटामिन ई। रासायनिक नाम की बात करते हैं तो वो होता है टेकोफेरॉल। स्रोत की बात आती है तो सभी अंकुरित अनाजों में, सोयाबीन में, हल्दी में और बिनोला में पाया जाता है हमारा विटामिन ई। अब उसके बाद में बात करेंगे उसकी कार्य से पहले हम कुछ बात करेंगे विटामिन ए को हम कौन कौन से नामों के बारे में जानते हैं। देखो विटामिन ए के नाम, देखो विटामिन ए को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला नाम होता है प्रजनन विटामिन। प्रजनन विटामिन क्यों कहते हैं इसको प्रजनन विटामिन? क्योंकि ये जनन क्षमता का विकास करता है। विटामिन डी का अलग नाम इसको हम बोल सकते हैं प्रजनन विटामिन बी, क्योंकि जनन क्षमता का क्या करता है, विकास करता है। उसके बाद में इसको हम सुंदरता विटामिन भी बोल सकते हैं। सुंदरता विटामिन, सुंदरता विटामिन कैसे है? क्योंकि सुंदरता विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे चेहरे पर कील मुहासे और झुर्रियां, इस चेहरे को कील मुहासे और झुर्रियों से बचाता है विटामिन ई, इसीलिए इसको सुंदरता विटामिन कहते हैं। तीसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अर्थात दूसरा इसका नाम और कह सकते हैं ऑक्सीजन रेडिकल्स। ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट, इसका कार्य क्या हो गया कि शरीर को ऑक्सीजन के नुकसान से बचाता है। तो ये तीन विटामिन ई के अन्य नाम, इसको दूसरे नामों से जानते हैं। पहला प्रजनन विटामिन भी बोल सकते हैं, सुंदरता विटामिन भी बोल सकते हैं और
एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोल सकते हैं। इसके कार्य हो गए जनन क्षमता का विकास करना, चेहरे पर कील मुहासे व झुर्रियों को कम करना और शरीर को ऑक्सीजन के नुकसान से बचाना। ये हो गए विटामिन ई के कार्य। अब इसके हम पढ़ेंगे कमी से होने वाले रोग। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग देखो पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग प्रकार का ये रोग होता है। देखो पुरुषों में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से पुरुषों में हो जाता है नपुंसकता। नपुंसकता पुरुषों में तो कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता रोग। और महिलाओं में इसकी कमी से रोग होता है बांझपन। अर्थात महिलाओं में बच्चा पैदा करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से, तो उस रोग को बोलते हैं बांझपन। तो दो प्रकार का रोग होता है विटामिन ई की कमी से, एक तो नपुंसकता और दूसरा हो गया बांझपन। यहाँ पे हमारा टॉपिक विटामिन ई कंप्लीट हो जाता है। विटामिन के, विटामिन के देखो के का रासायनिक नाम होता है रासायनिक नाम। के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। के का जो रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। इसको हम दूसरे नाम से और जान सकते हैं नेप्थाक्विनोन। नेप्थाक्विनोन। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन, या इसको दूसरे नाम से जान सकते हैं नेप्थाक्विनोन। ये हो गया इसका रासायनिक नाम। अब बात करें स्रोत। स्रोत की बात करते हैं तो सभी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सभी में विटामिन के पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। अब इसके बाद में बात करेंगे इसके कार्य की। कार्य देखो पहला कार्य क्या होता है? ये रक्त का थक्का बनाता है। पहला कार्य रक्त का थक्का बनाना। दूसरा कार्य है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण देखना। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे छोटी कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त होता है उस रक्त की कणिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स। उन प्लेटलेट्स में फाइब्रोनोजिन पाया जाता है। जब भी हमारे शरीर पर कहीं चोट लग जाती है तो ये फाइब्रोनोजिन उस चोट वाले स्थान पर एक प्रकार का जाल बना लेता है इस प्रकार से, और इस जाल में जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी आके इस जाल में फंस जाती है और ये चोट वाले स्थान पे पूरे पे बंद कर देता है, एक प्रकार का जाल बना लेता है और हमारा जो ब्लड आना क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसीलिए बोलते हैं रक्त का क्या हो गया? थक्का बन गया, अर्थात ब्लड निकलना बंद हो गया। जो विटामिन के होता है इसका संश्लेषण इकोलाई जीवाणु करता है। विटामिन के का संश्लेषण क्या करता है? इकोलाई जीवाणु करता है। देखो क्या होता है इकोलाई जीवाणु? ये जीवाणु एंट अमीबा प्रजाति का होता है। इकोलाई जीवाणु होता है एंट अमीबा प्रजाति का होता है। देखो पूरा नाम इसका देखते हैं एसेरिकिया।
कोलाई, एसेलेकिया कोलाई, कोलाई का पूरा नाम एसेलेकिया कोलाई। और कौन सी प्रजाति का होता है? एंटामीबा प्रजाति का जीवाणु होता है, जो कहां पाया जाता है? मानव की आंत में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? मानव की आंत में। तो तीन बातें होगी, रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के, यह रक्त में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और ई कोलाई इस विटामिन के का क्या करता है? संश्लेषण करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग बढ़ेंगे। कमी से रोग देखो कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उस रोग को बोलते हैं हेपरेज। हेपरेज ये हो गई विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उस रोग को बोलते हैं हेपरेज रोग। यहाँ आके हमारे दो विटामिन कंप्लीट हो जाते हैं, ई और के। तो दोस्तों इस कोरोना महामारी से बचने का देखो एकमात्र उपाय, साबुन से लगातार हाथ धोइए, अपने मुंह पे मास्क लगाइए और लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करते रहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। विजय सांगी, नमस्कार।